हेलो, एमएससी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर 10 वीडियो में बना रही हूँ। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर। ए ऑपरेटर इज़ ए मैथमेटिकल रूल्स दैट व्हेन अप्लाइड टू कैट psi transform it into another cat psi dash of the same space, and when it acts on the bra phi transform it into another bra phi dash। ठीक है, ए ऑपरेटर अगर साई पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें दूसरा साई डैश मिल रहा है। फाई जो है अगर ए ऑपरेटर पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें फाई डैश ब्रा ऑपरेटर फाइंड आउट होता है। ए सिमिलर डेफिनेशंस अप्लाई टू द वेव फंक्शन। ऐसी ही डेफिनेशन हम वेव फंक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ए ऑपरेटर साई आर विच इज ए वेव फंक्शन, साई डैश आर हमें दूसरा वेव फंक्शन मिल रहा है। फाई आर अगर ए पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें फाई डैश आर दूसरा वेव फंक्शन मिल रहा है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर, आइए कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने पढ़ भी रखे हैं। पहला है यूनिटरी ऑपरेटर। इट लीव्स एनी कैट अनचेंज। आई ऑपरेटर, यूनिट ऑपरेटर को आप कैट साई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको कैट साई ही प्राप्त हो रहा है, ये अनचेंज रहता है, इसे हम यूनिट ऑपरेटर कहते हैं। यूनिटी ऑपरेटर। द ग्रेडियंट ऑपरेटर, आप इससे भी बहुत अच्छे से परिचित हैं। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर जब साई आर पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें क्या चीज़ टर्म मिलती है, डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई ऑपरेटर, डेल साई डेल वाई जे ऑपरेटर, डेल साई डिवाइडेड बाय डेल जेड के ऑपरेटर। आइए और एग्जांपल देखते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। पी ऑपरेटर साई आर पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल। ये पी ऑपरेटर है, इस पे आप साई आर ऑपरेट कर दीजिए। इस ऑपरेटर से भी आप फेमिलियर हैं। पी ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल ऑपरेटर के बराबर होता है। व्हाट इज़ लैप्लेसियन ऑपरेटर? डेल स्क्वायर साई आर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर। डेल स्क्वायर ऑपरेटर भी आप पहले पढ़ चुके हैं। पैरिटी ऑपरेटर, पी ऑपरेटर साई आर पे अगर हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो हमें साई माइनस आर वेक्टर प्राप्त होता है। तो ये थे कुछ ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल। प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो क्या नियम लगेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर इज़ जनरली नॉट कम्यूटेड, यानी ए ऑपरेटर को आप बी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी ऑपरेटर को ए ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं जनरली। द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर इज़ हाउएवर एसोसिएटिव, लेकिन इनका प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। ए ऑपरेटर को बी ऑपरेटर और सी ऑपरेटर के साथ आप इस वे में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने ए ऑपरेटर बी सी ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने ए ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपने सी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट सेम आता है, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर इज़ एसोसिएटिव। हम इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेटर की पावर एन, ए ऑपरेटर की पावर एम, ए ऑपरेटर की पावर एन प्लस एम के बराबर होती है। व्हेन द प्रोडक्ट ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन कैट साई, the order of application is important. The operator B acts first on the psi. अगर इस तरह की स्थिति हमारे पास है तो हमें पहले बी ऑपरेटर जो है साई के साथ ऑपरेट कराना पड़ेगा एंड देन ए ऑपरेटर एक्ट ऑन द न्यू कैट बी ऑपरेटर साई के जो है कैट साई से जो भी हमें न्यू ऑपरेट कैट मिल रहा है उसके साथ हम ए को ऑपरेट कराते हैं। तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इज़ ए ऑपरेटर स्मॉल ब्रैकेट बी ऑपरेटर कैट साई ब्रैकेट क्लोज, यानी पहले आपको ये स्मॉल ब्रैकेट वाला ऑपरेशन काम में लेना है।
Similarly, A operator, B operator, C operator, D operators on the cat side. इन चारों ऑपरेटर के प्रोडक्ट पर हमने कैट साई को ऑपरेट करवाना है, तो हमें सबसे पहले D एक्ट फर्स्ट, देन C, देन B एंड देन E. When an operator A is sandwiched between the bra phi and cat psi, it yields in general a complex number. आपको इस तरह का सैंडविच ऑपरेटर के केस में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास है ब्रा फाई ए ऑपरेटर एंड कैट साई इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. द क्वांटिटी दिस इज़ ऑल्सो बी ए प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी नंबर हो सकती है. एवेल्यूएटिंग फाई ए ऑपरेटर साई, it does not matter if we first applied A operator to the cat and then takes the brackets, or one first on A operator and to the bra and then takes bracket. That is, in this case, A of phi cat bra phi and A is equal to cat psi. तो आप पहले जो स्मॉल ब्रैकेट वाला ऑपरेशन है आपको वो करना है, या आप इस वे में काम करें कि ब्रा फाई ए ऑपरेटर को आप साई के साथ, कैट साई के साथ ऑपरेट करें फर्स्ट. दोनों में रिजल्ट सेम आता है, तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है. लीनियर ऑपरेटर. लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? ए ऑपरेटर ए इज सेड टू बी लीनियर इफ़ इट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. Likes all operators, it commute with constant. That is, a operator is a linear if for any vectors cat psi 1 and cat psi 2 and any complex number a1 and a2 we have A operator a1 cat psi 1 a2 psi 2 पर आपको ऑपरेट करवाना है ए ऑपरेटर. ठीक है, इन दोनों के एडिशन के ऊपर आपको ए ऑपरेटर ऑपरेट करवाना है. तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है? A1 ए ऑपरेटर साई 1 प्लस ए ऑपरेटर कैट साई 2. सिमिलरली पहले हमारे पास साई 1 A1 प्लस साई 2 A2, उसके ऊपर अगर हम ए ऑपरेटर ऑपरेट कराना चाहें तो हमारे पास है A1 ब्रा साई 1 ए ऑपरेटर A2 ब्रा साई 2 ए ऑपरेटर के बराबर होता है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू. एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर इज़ गिवन बाय साई ए ऑपरेटर साई डिवाइडेड बाय साई साई का इनर प्रोडक्ट. अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई ए ऑपरेटर साई के बराबर आती है. इस सैंडविच के बराबर है द क्वांटिटी कैट फाई एंड ब्रा साई इज़ ए लीनियर ऑपरेटर. ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं क्या है? कैट फाई एंड ब्रा साई, इन दोनों का प्रोडक्ट एक लीनियर ऑपरेटर होता है जिसे हम इजीली चेक कर सकते हैं. टू सी दिस हमने क्या करा? इस ऑपरेटर पर साई डैश कैट साई डैश से इसको ऑपरेट करा लिया. इट इज़ ऑपरेटर. ऑपरेटर पे आपने साई डैश को ऑपरेट करा लिया तो आपने क्या देखा? साई साई डैश का इनर प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, और हमें मालूम है साई साई डैश का इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. तो हमने इसे ब्रैकेट से इससे बाहर लिख लिया है एंड इसके ऊपर ऑपरेट हमने करा कैट फाई. ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर ऑपरेटर है. इट इज़ ए ऑपरेटर. तो हमने क्या देखा? ये ऑपरेटर है क्योंकि इसको आपने इस पर ऑपरेट किया तो आपको एक दूसरा ऑपरेटर मिल गया. प्रोडक्ट ऑफ टाइप साई कैट साई ए ऑपरेटर ब्रा साई. ठीक है, आर फॉरबिडन. दे आर नॉट ऑपरेट्स और कैट्स एंड ब्रा दे हैव नो मैथमेटिकल और फिज़िकल मीनिंग. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इस तरह के प्रोडक्ट नहीं करने हैं. हर्मिशियन एडजॉइंट क्या होता है?
Hermitian adjoint or conjugate. Alpha dagger is a complex number. Alpha is the complex conjugate of this number. Alpha dagger is alpha star. अगर आपके पास अल्फ़ा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फ़ा डैगर का मतलब अल्फ़ा स्टार है. Hermitian adjoint or simply the adjoint A operator dagger of an operator A operator is defined by the relation bra psi A operator dagger and phi किस चीज़ के बराबर है. phi bra phi A operator psi cat psi and total का complex conjugate. Property of Hermitian conjugate rule. कुछ नियम है जिससे हम हर्मिशियन कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे. टू टेक द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ एनी एक्सप्रेशन वी मस्ट साइक्लिक रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर. हमें साइक्लिक वे में इनका ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा एंड मेक 3 रिप्लेसमेंट और उसके साथ साथ 3 रिप्लेसमेंट करेंगे. रिप्लेस कॉन्स्टेंट बाय देयर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. साई डैगर मीन्स साई स्टार आपको करना है. रिप्लेस कैट बाय करस्पॉन्डिंग ब्रा. आपके पास कैट साई का आपको डैगर लेना है तो आपको ब्रा साई लिखना पड़ेगा. इसी तरह से ब्रा साई का डैगर आपके पास कैट साई के बराबर होगा. रिप्लेस ऑपरेशन बाय देयर एडजॉइंट. जो ऑपरेटर्स हैं उसको उसके एडजॉइंट से रिप्लेस करना है. ये 3 रिप्लेसमेंट हमें करने हैं और उसके साथ साथ साइक्लिक वे में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे भी हमें याद रखना है. कुछ और नियम्स बता रखे हैं. कुछ फॉलोइंग रूल्स इन्होंने बताए हैं कि ए ऑपरेटर का डैगर आप लेना चाहें तो वो ए ऑपरेटर के बराबर है. स्मॉल ए ऑपरेटर का डैगर लेना है हमें तो ए स्टार ए ऑपरेटर डैगर के बराबर है. ए ऑपरेटर की पावर एन का डैगर लेना है हमें तो हमें ए ऑपरेटर का डैगर लेने के बाद उसकी पावर एन लगानी है. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऑपरेटर का डैगर हमें लेना है तो ये ए ऑपरेटर डैगर प्लस बी ऑपरेटर डैगर प्लस सी ऑपरेटर डैगर प्लस डी ऑपरेटर डैगर के बराबर है. इसी तरह से ए बी सी डी ऑपरेटर का प्रोडक्ट का डैगर अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें इसे पहले साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करना है. यानी डी ऑपरेटर डैगर सी ऑपरेटर डैगर बी ऑपरेटर डैगर ए ऑपरेटर डैगर के बराबर होगा. इस पे ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर डी ऑपरेटर पर आप साई अप्लाई करिए और उसके बाद उसका कंजुगेट आपको डैगर लेना है. तो आप इसका क्या मीनिंग है. आपको साई ब्रा साई के ऊपर डी ऑपरेटर डैगर सी ऑपरेटर डैगर बी ऑपरेटर डैगर ए ऑपरेटर डैगर करना पड़ेगा. ये इस टर्म के बराबर है. हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर इज़ गिवन बाय. हमारे पास ये ऑपरेटर है कैट साई एंड ब्रा फाई. इस ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट साई कैट फाई एंड ब्रा साई के बराबर होता है. ऑपरेटर एक्ट्स इनसाइड कैट्स एंड ब्रा रेस्पेक्टिवली एज फॉलोस. ये भी कुछ नियम है कि आपके पास कैट ए स्मॉल ए ऑपरेटर या अल्फ़ा है. अल्फ़ा ए ऑपरेटर साई जो है उसका कैट ऑपरेटर आपके पास अल्फ़ा ए ऑपरेटर कैट साई के बराबर होता है. अल्फ़ा ए ऑपरेटर साई ब्रा ऑपरेटर अल्फ़ा स्टार ब्रा साई ए ऑपरेटर डैगर के बराबर है. और इस तरह के कुछ और नियम्स हैं कि आपके पास ए अल्फ़ा ए डैगर साई है ब्रा फॉर्म के अंदर तो आपका इसका मीनिंग है अल्फ़ा स्टार ब्रा साई ए स्टार का स्टार इट मीन्स ए डैगर का डैगर इट मीन्स ए ऑपरेटर. तो ये टर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा अल्फ़ा स्टार ब्रा साई ए ऑपरेटर लिखना होगा. इसी तरह से साई ऑपरेटर ए एंड फाई ऑपरेटर ये सैंडविच आपके पास इस वे में इक्वल हैं. आप पहले किसको ऑपरेट कर रहे हैं. अगर आप इस साइड से ऑपरेट करना चाह रहे हैं ब्रा साइड से तो ये चीज़ ब्रा ए ऑपरेटर डैगर साई को आपको ऑपरेट करना पड़ेगा.
एंड देन आपके पास कैट फाई को ऑपरेट करना है। ब्रा साई ए ऑपरेटर फाई कैट फॉर्म में है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के भी बराबर है, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसमें ऑर्डर जो है वो इस वे में मायने का मतलब इसमें स्टार डैगर लगाना है और इसमें डैगर आपको नहीं लगाना है। हर्मिशन एंड स्क्रू हर्मिशन ऑपरेटर। ए ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशन इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट एडजॉइंट। अगर ए ऑपरेटर डैगर के बराबर है तो हम कहते हैं ये हर्मिशन है। बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर डैगर के बराबर है तो हम कहेंगे ये स्क्रू हर्मिशन है। ठीक है, इसी ए ऑपरेटर डैगर को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, साई ए ऑपरेटर फाई बराबर फाई ए ऑपरेटर साई स्टार। थैंक यू।